कहते हैं ना, गांव की मिट्टी में सादगी और शहर की हवा में स्टाइल बसी होती है। बस इसी टकराहट ने एक घर में ऐसी कॉमेडी रच डाली कि आस पड़ोस वाले भी रोज टीवी छोड़कर इनकी रियल लाइफ सीरियल देखने आ जाया करते थे। गांव के चौपाल पर सब औरतें खुसर पुसर कर रही थी। आज गांव की नई बहू शहर से आने वाली थी। सबके चेहरे पर उत्सुकता साफ झलक रही थी। अरे बहनों, सुना है बहू इंग्लैंड फिंगलैंड से पढ़ी लिखी है, अंग्रेजी झरझर बोलेगी। हाय राम, अंग्रेजी बोलेगी तो हम कैसे समझेंगे? कहीं अपने पति को हस्बैंड कहकर बुलाए तो। सब ठहाका मारकर हंसने लगी। तभी सड़क पर चमचमाती कार आकर रुकी। उसमें से निकली बहू, हील्स में टक टक करती, बड़े बड़े सन ग्लासेस और हाथ में मोबाइल। ऐसा लग रहा था कि जैसे विदेश से कोई सुंदरी गांव में आ गई हो। हे भगवान, ये तो टीवी वाली हीरोइन लग रही है। अब इसको कैसे समझाऊं कि गांव में हील्स नहीं, चप्पलें टिकती हैं। ओह माय गॉड, व्हाट अ क्यूट विलेज। इंस्टा पे डालूंगी विलेज वाइब्स #rustic ब्यूटी। गांव की औरतें मुंह खोले समझती रह गई कि आखिर बहू क्या बोल रही है। पहला दिन और पहली परीक्षा, रसोई। बहू, कल हम सब बारातियों ने कहा था कि तू बड़े अच्छे अच्छे खाने बनाती है, चल आज चूल्हे पर आलू भरता बना। आलू? व्हाट भरता? मम्मी जी, मुझसे तो पिज्जा, पास्ता, मोमोज, मैगी ये सब बनाने आता है। हे भगवान, मैगी? ये किस प्रजाति की सब्जी है? अरे मामी जी, मैगी मतलब 2 मिनट में बनने वाला जादू। नहीं तो आप बोलो तो मैं आपके लिए सब्जियां डालकर वेजिटेबल पिज्जा बना देती हूँ। हाँ, ये सब्जियों वाला जो भी है वो बना दे मेरे लिए तो। नेहा ने गैस पर पिज्जा बनाने की कोशिश की और सास ने चूल्हे पर आलू भरता। दोनों की महक अलग अलग फैल गई। पड़ोस ने भी आ टपकी। अरे बहू, ई पिज्जा में आटा इतना पतला क्यों कर दिया? पूरा पराठा बनता तो सबका पेट भरता। और ये ऊपर ऊपर हरी लाल चीज क्या छिड़क दी? बकरी का चारा लग रहा है। सब फिर से हंसने लगे। आखिरकार सबने आलू भरता चटकारे लेकर खाया और पिज्जा बच्चों को उठाकर दे दिया। और बच्चों ने भी पिज्जा अपनी अपनी पतंग पर लगाकर पतंग उड़ाने के काम में लगा दिया। बहू को ये सब अजीब तो लगा, पर वो कुछ बोली नहीं। गांव में औरतें हमेशा साड़ी में रहती थी, लेकिन बहू ने मिनी टॉप और जीन्स पहन ली। ए बहू, तूने धोती क्यों नहीं पहनी? ये लड़कों वाला पैंट क्यों पहन लिया, और वो भी फटी हुई पैंट? मामी जी, ये लेटेस्ट फैशन है। जीन्स बिना रिप के तो अब कोई नहीं पहनता। हे भगवान, कपड़ा फाड़ कर पैसा दिया होगा। लाइए उतार कर मुझे दे, मैं अभी सिलाई करके देती हूँ। ठीक? अरे मामी जी, ये जीन्स ऐसे ही होती है, फैशनेबल। गांव की औरतें इकट्ठा होकर बहू का फैशन शो देखने लगी। बहू तो बढ़िया है, लेकिन जीन्स तो फटी हुई है, अब इसको सुई धागा दे दूं। सब हंसी से लोटपोट हो गई। गांव में लोग रेडियो और लाउड स्पीकर तक ही अपडेट थे। बहू ने आते ही फेसबुक इंस्टाग्राम का बवाल मचा दिया। देखिए मामी जी, ये मैंने अपनी फोटो डाली है। माय क्यूट मदर इन लॉ #विलेज क्वीन। अरे राम, बहू तूने मेरी फोटो अखबार में छपवा दी क्या? लोग क्या कहेंगे कि बुढ़िया भी हीरोइन बनी बैठी है इस उम्र में। अब ये सब काम अच्छे नहीं लगते। सास की फोटो पर नौजवानों ने ढेरों लाइक और कमेंट किए। वाह बिंदास अम्मा जी। अब सास का सीना गर्व से फूल गया। बहू, एक फोटो और डाल, लेकिन इस बार मेरी गाय के साथ। शहर की बहू अंग्रेजी बोलती रहती थी। गांव वाले आधा समझते, आधा अपने हिसाब से अर्थ निकालते।
मम्मी जी, आज मुझे पार्लर जाना है। पारलौकिक जगह है? अरे बहू, जिंदा जीती कहाँ जाएगी? नहीं मम्मी जी, पार्लर मतलब बाल बनाने की दुकान। अरे तो कह देती बाल काटने नाई के पास जाना है। ये अंग्रेजी बोलकर मेरी उम्र मत घटा। पूरे घर में हर रोज ऐसी ही हंसी ठिठोली चलती रहती। गांव में सब लोग सूरज ढलते ही सो जाते और तड़के 4 बजे उठ जाते। बहू को रात के 12 बजे तक मोबाइल देखना और सुबह 10 बजे तक सोने की आदत थी। बहू उठ, मुर्गा बांग दे रहा है। अब और कितनी देर तन सोती रहेगी? ओह नो, प्लीज मम्मी जी, अभी 5 मिनट, अभी तो सूरज भी नहीं निकला है। मुर्गा 5 मिनट बाद फिर से नहीं बोलेगा। उठ जा वरना दूध वाला भी चला जाएगा। बहू आधी नींद में उठकर दूध वाले को 500 का नोट पकड़ा देती है। दूध वाला भाग्यशाली बनकर चला जाता है और सास माथा पीट लेती है। गांव वाले चौपाल पर गप्पे लड़ाते, बहू टीवी पर सीरियल। मम्मी जी ये देखिए, हीरो अपनी बीवी को छोड़कर दूसरी औरत से शादी कर रहा है। हाय राम, टीवी में भी लोग बेशरम हो गए। हमारे जमाने में मर्द दूसरी औरत को देखते भी नहीं थे। सास ने सब औरतों को टीवी के आगे बिठा दिया। एक एक एपिसोड देखकर सब इतना हंसे कि पूरा चौपाल ही सीरियल का फैन बन गया। अब तक सबको लगता था कि बहू ही सब पर भारी है, लेकिन एक दिन सास ने बहू को खेत में ले जाकर सिखाया, असली मजा गांव में है। ए बहू, खेत में हल चलाना सीख, तभी असली मजा आएगा। ओह माय गॉड, मैं तो जिम चाहती थी पर असली वर्कआउट तो यहाँ है। बहू ने हल पकड़ा और 2 कदम में ही गिर गई। पूरा गांव ठहाके मारकर हंस पड़ा। अरे बहू, यही है गांव का जिम, बिना फीस, बिना ट्रेनर के। धीरे धीरे बहू ने गांव की आदतें सीखी और सास ने शहर की। अब दोनों मिलकर कॉमेडी जोड़ी बन गई। बहू, सही लिख रही हूं ना मैं? #फनी ग्रैंडमा। मम्मी जी, आप तो सोशल मीडिया की स्टार बन जाएंगी। गांव में अब सब कहते ये तो रियलिटी शो है, शहर की बहू और गांव की सास। इस तरह शहर की बहू और गांव की सास की नोकझोंक, तकरार और ठहाकों ने पूरे गांव को हंसना सिखा दिया। जहां सास ने बहू को गांव की मिट्टी का महत्व समझाया, वहीं बहू ने सास को दुनिया से जुड़ने का नया तरीका। जिंदगी हंसी मजाक में ही अच्छी लगती है। दोस्तों, हमें पूरा भरोसा है कि आप लोग हमारी कहानियां एंजॉय जरूर करेंगे। तो फिर ऐसी ही और कहानियों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक करें। और हाँ, नीचे कमेंट बॉक्स में एक छोटा सा कमेंट करना भी भूलिए मत।